कोई व्यक्ति जब वो जेल से बाहर आता है तो आप उससे ज़रूर पूछना, क्या उसे प्रतिदिन भोजन मिल रहा था क्या? वो बोलेगा हाँ, भोजन तो मिल रहा था। फिर आप उससे पूछे क्या आपको वस्त्र मिल रहा था क्या पहनने के लिए कपड़े? तो कहेगा हाँ, मुझे वस्त्र भी मिल रहा था पहनने के लिए। क्या आपको रहने के लिए जगह थी? वो बोलेगा हाँ, रहने के लिए भी जगह थी। कोई मैं खुले आसमान में या किसी बारिश में या धूप में नहीं सोता था, मुझे रहने के लिए भी व्यवस्था थी। मतलब उससे रोटी, कपड़ा और रहने के स्थान, मकान, तीनों चीजें थी। अब उसे चौथा सवाल पूछे, क्या वो प्रसन्न था, क्या वो खुश था? चाहे वो 6 महीने हो, चाहे वो 6 साल हो, चाहे वो 60 साल हो, क्या वो खुश था? क्योंकि उसे रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक जरूरतें होती है मनुष्य की, उसे तो जेल में भी मिल रही थी, पर क्या वो प्रसन्न था, क्या वो खुश था? उत्तर देगा, जो कि आपको भी पता है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं स्वतंत्रता चाहता था, मैं बाहर की दुनिया में खुली सांस लेना चाहता था। सांस तो अंदर भी ले रहा था, वस्त्र तो अंदर भी मिल रहे थे, भोजन तो अंदर में। बाहर ऐसा क्या चीज है जो उसे जेल में नहीं मिल रही थी? अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता। एक मनुष्य को जो स्वतंत्रता चाहिए, जब उसे मिलता है तभी वो खुश रहता है। कभी आप अपने आप को सवाल अपने आप से पूछें, आपके इंद्रियों को क्या चाहिए? मतलब 5 सेंसेस को क्या चाहिए, उन्हें कौन सी चीज खुशी दे सकती है? तो उसमें उत्तर आएगा भोजन, वस्त्र, व्यक्ति, प्रेम, परिवार, वाहन, घर। ये सब इंद्रियों को सुख है, जो कि कभी संपूर्ण नहीं होता है। एक वाहन मिला, अपग्रेड करेंगे, घर मिला तो उसे अपग्रेड करेंगे। आपने एक वस्त्र लिया, कुछ दिनों के बाद कहीं और जा रहे हैं, फिर से नया वस्त्र खरीदेंगे, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। पर एक सवाल पूछें, क्या आपका ऐसी कौन सी चीज जो आपकी आत्मा को खुशी देती है, आपके मन को खुशी देती है? तो उसका उत्तर केवल एक ही, स्वतंत्रता, फ्रीडम। जब भी आप किसी भी व्यक्ति को बांध के रखते हैं, चाहे वो रिश्ता होता है तो ब्रेकअप, डाइवोर्स हो जाता है, परिवार होता है तो परिवार में विघटन हो जाता है, बच्चे अलग हो जाते हैं माता पिता से। जहां पर भी आपने किसी को बांध के रखा, जहां पर भी उसे घुटन महसूस हुई, व्यक्ति आपसे दूर चले जाता है, चाहे कितना भी शिक्षित हो, चाहे आपके साथ कितने भी पुराने संबंध हो, क्योंकि उसका दम घुट रहा था। और जब इंसान स्वतंत्र होता है तभी किसी चीज का आविष्कार कर सकता है। जब वो स्वतंत्र होता है तभी वो अपने अंदर की कलाओं को बाहर निकाल सकता है। जब वो स्वतंत्र होता है तभी वो ऊंचाइयों को छू सकता है। और जो व्यक्ति किसी चीज का गुलाम होता है, चाहे चार दीवारी का गुलाम हो जेल के अंदर, चाहे वो रिश्ते का गुलाम हो, वो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, समृद्धि, खुशियां, आनंद, शांति, प्रेम बिल्कुल भी पा नहीं सकता है। वो ढूंढता रहेगा पर वो भूल जाता है कि मैं गुलामी किस चीज की कर रहा हूं। ये वीडियो आपको वो बताने वाला, आप 3 चीज की गुलामी करते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मेरी आत्मा खुश नहीं है, मैं अंदर से शांति महसूस नहीं कर पा रहा हूं, मैं खुश महसूस नहीं कर पा रहा हूं, मैं हमेशा डिप्रेशन में रहता हूं, एंग्जाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, तो आप किसी चीज की गुलामी कर रहे हैं। आप गुलाम हैं 3 चीजों में। पहला चीज आती है थिंग्स, चीजों के समान। तो आपको किसकी गुलामी हो सकती है? आप मोबाइल से बंदे हो सकते हैं। 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा आपका स्क्रीन टाइम है। हर क्षण आप मोबाइल पे फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं, चैट पे जा रहे हैं। आप उसके बिना ना खाना खा पा रहे हैं, ना उसके बिना आप सो पा रहे हैं। सोते हुए आप उठते हैं, सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, खाना खाते समय भी देख रहे हैं, वाहन चलाते समय भी देख रहे हैं, रात को सोने से पहले भी आप रात के 12 से 1 बजे तक मोबाइल से जुड़े। आप मोबाइल के गुलाम बन चुके हैं। यू आर द स्लेव ऑफ द मोबाइल। और इसीलिए आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस आपका बढ़ गया है, क्योंकि उसने आपको बांध लिया है। पहले आप जाते हैं दुकान पर, आप मोबाइल लेकर आते हो, कुछ दिनों के बाद मोबाइल आपको आपको बांध देता है, वो आपको खरीद लेता है। अब कितने में खरीदता है? 1500 का आप डेटा जो फिलअप कराते उसी में आपको खरीदा। मतलब आपकी कीमत क्या है जीवन की? मोबाइल तो आपने खरीदा होगा अपने 25,000 में, 30,000 में, 1 लाख में, पर उसने आपको कितने में खरीद लिया? मुश्किल से 1000 रुपए के रिचार्ज में आपको ले लिया। आपका जीवन की कीमत 1000 रुपए में बिक गया, आपकी स्वतंत्रता 1000 रुपए में बिक गई। दूसरी चीज आते हैं लोग, जिसकी गुलामी हम करते हैं। अब वो गुलामी किस चीज की होती है? आपको पता है व्यक्ति आपका आदर नहीं करता है, आपका सम्मान नहीं करता है, आपका ध्यान नहीं रखता है, आपको आगे बढ़ना भी नहीं देना चाहता है। आप जो करना चाहते हो करना है, फिर भी आप उस व्यक्ति के साथ बंधे हुए हैं।
आप उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। वो व्यक्ति आपको छोड़कर जा भी चुका है, फिर भी आप बार बार उससे मिलने की चाहते हैं, वो व्यक्ति मेरे जीवन में वापस आ जाए, मेरे व्यक्ति मेरे जीवन में वापस आ जाए। आप व्यक्ति की गुलामी कर रहे हैं, यू आर द स्लेव ऑफ दैट पर्सन। और पूरा जीवन 10 साल, 20 साल, 25 साल बस व्यक्ति की गुलामी करते हैं। वो व्यक्ति गया, फिर दूसरे व्यक्ति को ढूंढते हैं आप। किस लिए? अरे मुझे अकेलापन महसूस होता है, मैं अकेले रह नहीं पाता हूं, मुझे किसी का प्रेम चाहिए, मुझे किसी का सहवास चाहिए, मुझे किसी को अपने पास रखना है। आपकी ये मेंटेलिटी, आपकी ये सोच आपको गुलाम बना देती है, मनुष्य का गुलाम। जो स्तर पे आपको व्यापार में, नौकरी में, राजनीति में आपको सफलता चरम सीमा पानी चाहिए थी, जिसके लिए आपका जन्म हुआ था, जो आपके अंदर है 100%, आप केवल इसलिए नहीं कर पाए, उस शिखर पे इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि आप गुलामी कर रहे थे उस व्यक्ति का। वो तो सफल नहीं हो पाया, पर आपको भी सफल होने नहीं दिया। तो आप अपने आसपास देखिए, मैं किन जंजीरों से रुका हुआ, किन जंजीरों से मैं फंसा हुआ हूं। क्या किसी सामान से जो 1000 रुपए में मुझे खरीद लिया है, या किसी व्यक्ति से कि जिसके बारे में ऑल द टाइम सोचता हूँ, हर बार सोचता हूँ, उसका मैसेज नहीं है तो मैं परेशान हुआ, उसका मैसेज नेगेटिव है तो मैं परेशान हुआ, उसका ईमेल गलत है तो मैं परेशान हुआ, उसका नहीं बिहेवियर नेगेटिव हुआ तो मैं परेशान। मतलब मेरा रिमोट कंट्रोल, मेरे जीवन का इमोशनल कंट्रोल उसने सब कुछ ले लिया है। मैं केवल एक टीवी बन चुका हूँ, कार्टून सीरियल। वो पोगो लगाती तो पोगो की तरह डांस करना है, उस मूवी लगाते तो मुझे मूवी की तरह डांस करना चाहिए, फिर मुझे सत्संग लगाते तो मुझे फिर भजन प्रवचन करना चाहिए। मतलब मैंने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी और को दे दिया, किसी व्यक्ति के हाथ में दे दिया है जो चैनल बदलता है और मुझे उस प्रकार से अपने रंगमंच की तरह अपनी कला दिखानी पड़ती है। यू हैव बिकम द स्लेव ऑफ दैट पर्सन। अगर आप अपना रिमोट कंट्रोल वापस ले लें, आप आगे बढ़ेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, आपका जीवन खुश हो जाएगा। तीसरा, किस चीज की आप गुलामी करते हैं, तो वो है परिस्थिति की, सिचुएशंस की। सिचुएशन की गुलामी कैसे होती है? बहुत ही सरल है। आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपको पता है यहाँ पे पॉलिटिक्स चलता है, काम कम, राजनीति ज्यादा। चापलूसी कीजिए तो आपका अप्रेजल होगा, नहीं किया तो आपका अप्रेजल नहीं होगा। काम से ज्यादा आप दूसरे अनवांटेड चीजों में आप लगे रहते हैं। आपको पता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप खुश नहीं है। मान लीजिए कि आप योगा टीचर बनना चाहते थे, आप जिम चलाना चाहते थे, आप एक किसान बनना चाहते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते थे, और आप कर क्या रहे हैं? नाइट शिफ्ट में कोडिंग कर रहे हैं हम लोग, और जोमेटो से खाना मंगा के खा रहे हैं रात में, और कोल्ड कॉफी पी रहे हैं। क्या जिंदगी आप जी रहे हैं? आप परिस्थिति के वश में हो चुके हैं। आप परिस्थिति से बाहर निकलना नहीं चाहते। आपने सोच लिया, अरे मैं तो 40 साल को चुका, अब मुझसे कहाँ पे होगा ये ऑर्गेनिक फार्मिंग। अरे बचपन से आप सोचते आओ, पढ़ते आओ, देखते आओ, अपने वर्कशॉप इतने सारे अटेंड किए थे। आपकी आत्मा बसती है फूल पौधों में और जमीन की मिट्टी की खुशबू में, और आप वो रात के 2 बजे आप जोमेटो का पिज्जा खा रहे हैं और कोल्ड कॉफी पी रहे हैं, क्योंकि आप परिस्थिति से के गुलाम बन चुके हैं। जब तक आप परिस्थिति के गुलाम बनेंगे तो तब तक कोई चीज का आविष्कार नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई कॉर्पोरेट जॉब गलत होता है या कोई अलग चीज होती है। क्या आपका पैशन और आपका प्रोफेशन क्या मैच हो रहा है कि नहीं, उसे देखिए। अगर वो मैच नहीं होता है तो आप परिस्थिति के गुलाम हैं। केवल सैलरी के लिए आप काम करते हैं, केवल 9 to 5 आराम मिल रहा है इसलिए काम करते हैं। कि आपको आत्मा को प्रसन्नता देती है आपको? अगर उत्तर है नहीं, तो दुनिया की मत सुनिए, आप अपने मन की सुनिए। रिजाइन एंड स्टार्ट द बिजनेस। भले आप रास्ते में खड़े होकर भेलपूरी बेचें, पर 26 प्रकार की भेलपूरी बेचें, पर आपको आनंद आएगा उसमें। लोग क्या कहते हैं मैटर नहीं करता है, आप क्या कहते हो जरूर मैटर करता है। और आप जैसे लोग ही फिर कल जाके KFC खड़ा कर सकते हैं, चाहे आप 60 साल के क्यों ना हो। और आप जैसे लोग ही सोनालिका ट्रैक्टर खड़ा कर सकते हैं, चाहे आप रिटायरमेंट के बाद भी क्यों ना बिजनेस शुरू करें, क्योंकि आपके अंदर जज्बा है। और जज्बा तभी आता है जब आप स्वतंत्र होते। स्वतंत्रता जब भी मिलती है जब आप व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से पूरी तरह से आप बाहर निकलते हो, जंजीरों को तोड़कर। तो आज की इस वीडियो से बस इतना ही समझना है कि मैं किन जंजीरों से बंधा हूं और जंजीरों से मुझे मुक्त कैसे पाना है। और बहुत ही सरल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। जब भी अपने अंदर का अर्जुन जाग जाए
और मन में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए कि मैं कुरुक्षेत्र में हूं, अब मैं बाहर कैसे निकलूं। जानते कि मेरे 3 जंजीरें हैं, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में जुड़ा हूं, मैं इस जंजीरों को कैसे तोड़ूं, क्योंकि तीनों भी तो अपने हैं, मोबाइल भी अपना है, लोग भी अपने हैं, ऑफिस भी अपना है, मैं तोड़ूं कैसे। क्योंकि आप अर्जुन बन चुके हो, कंफ्यूज्ड हो। उसमें कृष्ण को बुलाना जरूरी है। श्री कृष्ण को कैसे बुला सकते हैं? श्री कृष्ण को बुलाने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, और वो है ध्यान। जितना आप ज्यादा ध्यान करेंगे, 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम में, लम क्रिया ध्यान सबसे प्रभावी तरीका है साक्षात भगवद गीता को अपने अंदर अनुसरण कर लेना। आप एकदम निष्भाव से, पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से आप आगे बढ़ेंगे और अपने निर्णय लेंगे। जरा भी इधर उधर आपका मन भटकेगा नहीं। लम क्रिया ध्यान आपको स्वतंत्रता दिलाता है। लम क्रिया ध्यान आपको बेड़ियों से मुक्त करता है। लम क्रिया ध्यान आपको स्वतंत्र करता है जंजीरों से, जो इतने सालों से, बचपन से बांध के रखा है स्वयं को। जय हिंद।